हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करे यानी सिद्ध करे, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एगो ABC समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो इसको हम लोग कर्ण मानते हैं यानी H हाइपोटेन्यूज, इसको बेस मानते हैं B, और इसको परपेंडिकुलर यानी लंब मानते हैं। यानी ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या है, त्रिभुज ABC में ये कोण B है, ये 90 डिग्री होगा। कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर एगो हमको रचना करना पड़ेगा कि कोण B से लेकर यहाँ पर C पर एगो लंब डालते हैं। तो लंब डालते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी रचना क्या करें, रचना किए यानी BD लंब AC डालें, BD लंब AC। और हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दोनों भुजा यानी AB और BC यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये दोनों के योग के बराबर होगा। यानी H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पर हम लोग पहले त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में, यानी छोटा वाला त्रिभुज ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो ADB ये वाला त्रिभुज ADB में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण D इक्वल टू 90 डिग्री, और ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी कोण D इक्वल टू कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज में कोण ABD में कोण A और कोण ABC में कोण A ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर कोण ADB में A, कोण ABC में A ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी कोण A बराबर कोण A ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, यानी वो दोनों त्रिभुज में है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी कोण D इक्वल टू कोण B हो गया, कोण A इक्वल टू कोण A हो गया, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ADB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। तो किसके आधार पर हो जाएगा, तो AA के आधार पर, AA के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी AA की कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ADB ये त्रिभुज को बना लेते हैं। ADB इसका D 90 डिग्री हो जाएगा A, और ये B हो जाएगा। और ABC को बनाते हैं, इसका B 90 डिग्री है, इसका B 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिभुज में कोण D 90 डिग्री, ये वाला त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री। तो इसका कोण A हो गया, ये वाला कोण A हो गया। तो इसका AD इसका AB के बराबर हो जाएगा, यानी AD बराबर हो जाएगा AB। ठीक उसी प्रकार इसका AB उसका AC के बराबर हो जाएगा, यानी AB बटे हो जाएगा AC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हुआ तो AB इधर जाएगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, यानी AB इंटू AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू AC। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। क्या माने, AB इंटू AB स्क्वायर AD इंटू AC हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर हम लोग लेते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, क्या लेते हैं, त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में आप लेते हैं। इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या पड़ेगा, पहले कोण BDC में कोण D इक्वल टू 90 डिग्री, कोण D इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण D इक्वल टू कोण B इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें कोण BDC में कोण C है, और कोण ABC यानी त्रिभुज BDC में कोण C है, और त्रिभुज ABC में भी कोण C है। तो ये एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी एंगल C इक्वल टू एंगल C ये क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसमें भी कोण D इक्वल टू कोण B 90 डिग्री, कोण C इक्वल टू कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों कोण कॉमन है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC ये सात त्रिभुज ABC के
यार किसके आधार पर, तो ए के आधार पर भी ये। और अगर ये सर्व, तो इसमें भी क्या बराबर हो जाएगा, इसमें त्रिभुज तो बना लेते हैं, पहले बी डी सी को बनाते हैं। ये कौन सी, इसमें कौन डी 90 डिग्री है, ये वाला कौन 90 डिग्री है, सी। और त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ये बी हो गया, ए बी सी, इसको बना लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसको सी हो गया, ये ए हो गया। मान लेते हैं ये कौन सी बराबर है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर है, तो कौन सी के ए वाला भुजा, यानी डी सी, डी सी बटे हो जाएगा बी सी, ये वाला भुजा। फिर इक्वल हो जाएगा, ये होगा हो गया बी, ये बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी सी बराबर होगा ए सी के, यहाँ पर बी सी बराबर होगा ए सी के, बराबर हो गया। तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या हो गया, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, ये बराबर हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं समीकरण 1 और 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया, फ्रॉम, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस हो जाएगा ए सी इंटू डी सी के, हो जाएगा। फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को सेम लिख देते हैं। उसके बाद इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, तो हम लोग ए सी को कॉमन ले सकते हैं, ए सी को कॉमन ले लिए, यहाँ पर ए डी बचा प्लस यहाँ पर डी सी बचा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सेम हो गया। यहाँ पर ए सी को हम लोग ए सी लिख देते हैं, ए डी प्लस डी सी, ये ए डी है यहाँ पर, ये डी सी है, तो ए डी प्लस डी सी ये पूरा ए सी हो जाएगा, ये ए डी प्लस डी सी पूरा ए सी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब ए सी, पूरा ए सी क्या है, ए सी हम लोग का कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूज, यानी एच, तो यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी क्या है, ए पी हम लोग का परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी क्या है, बेस यानी आधार है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय को इस तरीके का सरल भाषा में प्रूव कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।